हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, आज जो है हम सब क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं, या आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो है हमारे पास क्लास 10 की केमिस्ट्री का एक पहला लेक्चर है हमारा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देखो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, पहले तो हम समझ लें कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। आपको इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, जो पहला टॉपिक होगा हमारे पास वो क्या होगा बच्चों? वो होगा हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा आपके पास क्या पढ़ना है? बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। और दूसरा आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमारे पास 5 टाइप्स पढ़ने हैं, यानी कि अगर आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो इसमें आपके पास 5 टाइप्स पढ़ने हैं। पहला आपके पास होता है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हो जाएगा आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हो जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा हो जाएगा आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट हो जाएगा 5th ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर ये 5 टाइप्स हमारे पास देखने हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया। तो ये 5 हमारे पास टाइप्स पढ़ने हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या पढ़ना है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, की रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो यही 2 टॉपिक हमारे पास कवर करना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इन पे। तो पहले हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन। ये 5 कवर होने के बाद हम बैलेंसिंग वाला क्या कहते हैं टॉपिक उठाएंगे। बैलेंसिंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके पास जो बैलेंसिंग होएगा, रिएक्शन को बैलेंस करना, ये यहाँ पे भी काम आएगा और आगे भी आपके पास काम आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आपके पास जो केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, केमिकल रिएक्शन की, तो उसमें आपके पास कैसे देखने को मिलेगा। तो जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की अगर बात करेंगे, तो आपके पास कैसा देखने को मिलेगा? आपके पास कुछ LHS लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिलेगा, फिर एरो, फिर आपके पास RHS राइट हैंड साइड देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या रखोगे? रिएक्टेंट्स को रखोगे। क्या रखोगे आप? रिएक्टेंट्स को, जो आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। RHS साइड आप किसको रखोगे? प्रोडक्ट को रखोगे, जो आपके पास क्या करेंगे? रिएक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट निकलेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यानी कि LHS साइड होगा आपके पास, RHS साइड होगा, और यहाँ पे आपके पास एरो होगा। ये एरो क्या बताएगा आपके पास? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एरो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन LHS से RHS में हो रही है। LHS में क्या होगा? रिएक्टेंट, RHS में क्या होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल में मान के चलो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा आपके पास किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या देगा आपके पास? ये आपके पास दे देगा वाटर। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या दे देगा आपके पास? वाटर। तो ये दोनों आपके पास क्या है? ये है आपके पास रिएक्टेंट। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। ऐसी एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। एग्जांपल 2, मैग्नीशियम आपके पास रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। आपके पास क्या दे देगा? आपके पास दे देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा। तो ये हमारे पास 2 रिएक्शन थे, इसको आप क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। ये आपके पास क्या होगा? प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स की बातें थी, जिसमें हमारे पास रिएक्शंस कैसा होगा उसके बारे में हमने जाना है। अब हम जो है तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। देखो बच्चों, अब आपके पास क्या जाएगा? टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? अभी हमने देखा था 5 टाइप्स के होते हैं। तो आपके पास क्या आ गया? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। 5 टाइप्स के हमारे पास केमिकल रिएक्शन होंगे। कौन कौन सा? पहला हमारे पास हो जाएगा क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों हमारे पास फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन सा? आपके पास थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास दूसरा हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास क्या? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। ठीक है बच्चों। थर्मल डीकंपोजिशन हमारे पास नाम से ही पता चलता है कि इसको हम क्या देके तोड़ेंगे? हीट देके तोड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन हमारे पास किसको क्या चीज का यूज करके हम इसको तोड़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है बच्चों। फोटोलिटिक नाम से पता चल रहा है हम लाइट देकर इस रिएक्शन को तोड़ेंगे। कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या होगा? कोई भी रिएक्शन जो है सो जुड़कर आपके पास नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। और डीकंपोजिशन में क्या होगा कि कोई भी आपके पास एक रिएक्शन है, टूटेगा, टूटने के बाद आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो तीसरा आपके पास क्या जाता है? कॉम्बिनेशन हो गया, डीकंपोजिशन हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा आपके पास हो जाएगा क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। और लास्ट आपके पास 5वां हो जाएगा क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नोट करेंगे इसको। अब क्या करेंगे? हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकंपोजिशन क्या होता है, थर्मल डीकंपोजिशन क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक क्या होगा, फोटोलिटिक क्या होगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। एक एक करके हम बहुत सुंदर सुंदर एग्जांपल्स के साथ इनको डिस्कस करेंगे। जरा इसको नोट करेंगे। ठीक है, मिटा देता हूं। तो सबसे पहला रिएक्शन हम देखेंगे क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों क्या होता है? जरा देखो, नाम से पता चल रहा है कि कोई भी चीज कंबाइन होगा, कंबाइन होने के बाद आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें आप क्या लिखेंगे? व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट। अब आपको रिएक्टेंट तो पता चल गया होगा ना, क्या होगा? जो आपके पास रिएक्ट करेगा। कोई भी 2 मॉलिक्यूल आपके पास या कोई भी 2 केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे और आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म ओनली 1 प्रोडक्ट, that is known as combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कैसी फॉर्मेट होगी इसकी? जैसे मान लो मैंने एक ए मॉलिक्यूल ले लिया, ये मेरे पास बी मॉलिक्यूल है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, आपके पास क्या बनाएंगे? ए और बी बनाएंगे। ये 2 रिएक्टेंट हो गया, 2 से ज़्यादा भी ले लेंगे। अगर हमारे पास ए है, कोई बी है, कोई सी है, ये 3 हमारे पास रिएक्टेंट हो गए, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ए, बी और सी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास देखने को मिलेगा किसके अंदर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। नोट करेंगे इसको, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जो एनसीईआरटी हमारे पास कहता है कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हमारे पास क्या होगा? जरा देखो, हमारे पास H2 रिएक्ट करेगा आपके पास O2 के साथ और आपके पास क्या दे देगा? ये दे देगा आपके पास H2O, ठीक है।
यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है यहाँ के इसके नीचे, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि यहाँ पे 2 क्यों लगा हुआ है तो आप जो है सो कमेंट करें, आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो इसके लिए बना दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 2 लगा हुआ होता है, वैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्टेबिलिटी के लिए बनाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के पास हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनस्टेबल होता है ये, तो क्या करेगा, जब तक इसको कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये अपने जैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके घूमता है। तो हमारे पास इसीलिए H हाइड्रोजन कभी भी H के फॉर्म में नहीं मिलेगा, H2 के फॉर्म में मिलता है। सेम फिनोमिना हमारे पास क्या कहते हैं O2 के साथ भी होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, अभी आपको बैलेंसिंग का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग के लिए प्रॉपर वीडियो आएगा, उसके बाद करना। अभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, देखो। तो H2 आपके पास है, O2 है आपके पास, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर आप देख रहे हो कि ये हमारे पास A था, ये हमारे पास B था और ये हमारे पास क्या बन गया, AB बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर। तो ये आ जाता है हमारे पास रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन अगर हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोयले का जलना। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, देखो कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, आपके पास क्या देगा, CO2। ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। तो बर्निंग ऑफ कोल में हमारे पास क्या आ गया, ये कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या देगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी हमारे पास, ये एक की पोजीशन पे था, ये बी की पोजीशन पे था, हमारे पास क्या निकल गया, ये AB निकल गया, ठीक है। नोट करो उसको जरा। मिटा दूं, ठीक। अगला जो रिएक्शन आएगा आपके पास वो क्या आएगा, रिएक्शन एग्जांपल नंबर 3, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेचुरल गैस क्या होता है हमारे पास बच्चों, मीथेन होता है, CH4। ये रिएक्ट करेगा, बर्न कहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वहीं पे आग लगती है, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे आग नहीं लग सकती, ठीक है। तो बर्न कहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। आप देखते हो ना, अगर माचिस की तिल्ली को आपने जब रब करा, फ्रिक्शन दिया है मैच बॉक्स पे, तो उसमें क्या हुआ, आग लग गई। लेकिन जब आपने मुंह से फूका तो बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है वो, क्योंकि आपके अंदर से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जो एयर क्या कहते हैं एक्सेल कर रहे हो, उसमें क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो बुझ गया। तो आग कहाँ लगेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन हुआ। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो CH4 हमारे पास O2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अमाउंट में हमारे पास वाटर भी रिलीज करता है। अब कई सारे बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा, आपके पास तो हमने तो पढ़ा है कि कोई A रिएक्ट करेगा B के साथ, हमारे पास AB देगा। यहाँ पर तो 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं। मेरे भाइयों ऐसा नहीं होता है, ठीक है, निकल रहा है एक ही प्रोडक्ट। देखो जरा, कभी आपने गीली लकड़ी को तो जलाया ही होगा, ठीक है। अब वो जो गीली लकड़ी हमारे पास जल रही है, उस गीली लकड़ी में आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि आपके पास थोड़े थोड़े अमाउंट में पानी इवेपोरेट होता है। पहले गीली लकड़ी सूखती है, फिर वो जलती है। तो उसमें क्या होगा, जो वाटर होता है वो क्या हो रहा होता है, इवेपोरेट हो रहा होता है। तो उस वाटर का क्या आपको यूज़ करते हो, नहीं करते हो। ये आपके पास बचा क्या, फाइनली प्रोडक्ट आपके पास क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। तो इस वाटर के लिए हमारे पास जो यूज़ करेंगे वही हमारे पास प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब यूज़ करने वाली चीज़ें। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक, उस पानी का कोई हमारे पास यूज़ नहीं होता। तो मीथेन हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे हम, मीथेन। यही हमारे पास होता है नेचुरल गैस। ये तो पता ही होगा, ऑक्सीजन, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में हमारे पास ये हो गया। तो मेन प्रोडक्ट क्या रहा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। मैग्नीशियम हमारे पास, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। मैग्नीशियम हमारे पास रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या देगा आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। Mg2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2MgO देगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। यानी कि आपके पास क्या होगा कि ये हमारे पास मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया।
ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं। आप देखो, मान के चलो ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मान के चलो आप कि ये एक मैग्नीशियम रिबन है। अब ये क्या हो गया, जब मैंने इसको एयर में रख दिया है कहीं पे, एयर में रखने के बाद मेरे पास क्या होगा कि इसके जो हमारे पास सरफेस होगा, यानी कि जब मैंने इसको रख दिया है कहीं पे, तो इसका जो हमारे पास सरफेस होगा, इस सरफेस पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर तो हमारे पास ऑक्सीजन है ही, तो उस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर लेगा और इसके सरफेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, जिसको अगर हम कभी जलाएंगे, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये तो पहले से ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बैठा हुआ है, तो कैसे जलेगा। तो उस ऑक्सीजन को रब्ड करके क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, ताकि हमारे पास ये प्रॉपर बर्न हो पाए। तो मैग्नीशियम आपके पास जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है जलाने से पहले, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी हुई होती है, उसको हटाना है, ठीक है, तो उसको रब्ड करके हम हटाते हैं, इस वजह से हमारे पास क्लीन करा जाता है मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। नोट करेंगे इसको जरा। अगला जो रिएक्शन है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है फिफ्थ, क्विक लाइम से सिल्क लाइम का बनना। क्विक लाइम से सिल्क लाइम का बनना। क्विक लाइम हमारे पास क्या होता है, CaO। सिल्क लाइम क्या होता है हमारे पास, CaOH2। देखो कैसे बनेगा हमारे पास, आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके पास क्या दिख रहा है, देखो एक हमारे पास यहाँ पर बीकर है, इस बीकर के अंदर हमारे पास क्या है, पानी है, ठीक है। पानी के अंदर जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे, आपने CO को डाल दिया इस पानी के अंदर, तो आपको क्या नजर आएगा, जैसे अगर आपने इस बीकर को ले लिया, आपने बीकर के अंदर आपने क्या भर दिया, वाटर को भर दिया, वाटर को भरने के बाद आपने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम के कुछ पार्टिकल को इसके अंदर डाल दिया, कुछ स्टोर इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा, जैसे आप कुछ टाइम के बाद आओगे, जैसे मान के चलो खेलने के लिए चले गए, घूमने के लिए चले गए, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास क्या होगा कि जब आप आओगे, जब आप इस बीकर को टच करोगे, टच करने के बाद क्या होगा, आपको हीट फील होएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो ये हमारे पास ये डायग्राम बताता है। तो क्विक लाइम से सिल्क लाइम का बनना हमारे पास क्या होगा, देखो CaO, आपके पास जैसे बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने पानी ले रखा था, पानी के अंदर CaO डाल दिया, यानी कि H2O के साथ रिएक्ट कर आपके पास क्या दे देगा, CaOH2, और आपके पास क्या रिलीज करेगा, ये हीट को, ठीक है। तो यही हमारे पास इस बीकर के अंदर हो रहा है, ये रिएक्शन यही बताता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा हमारे पास क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। इसका जो हमारे पास इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और जो हमारे पास कॉमन नेम होता है, जो हम मार्केट में जाएंगे ढूंढने के लिए, तो क्या बनता है, ये हमारे पास क्विक लाइम के नाम से बिकता है, लाइम। स्लेक्ट लाइम, ठीक है। तो ये क्विक लाइम, ये हमारे पास स्लेक्ट लाइम, इसको क्या बोलोगे आप, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं इसको। क्विक लाइम से स्लेक्ट लाइम का बनना, CaOH2। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाता है, और ये हमारे पास इसका डायग्राम था, ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दूं, ठीक है। वो अब लास्ट रिएक्शन हमारे पास आता है, इसका क्या, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, देखो नाम से पता चल रहा है क्या, कि हम सांस लेंगे उससे कोई रिएक्शन होगी। कैसे होगा, देखो जरा, आपने खाना खाया, आप कहेंगे खाने की बात करना क्या आएगी, सुनो जरा, आपने खाना खाया, खाने में क्या लोगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। अब ग्लूकोज के अंदर ये टूट गया, खाना खाया आपने, वो ग्लूकोज के अंदर टूट गया है। ग्लूकोज के अंदर टूटने के बाद आपने क्या देखा कि ग्लूकोज अंदर बैठ के इंतजार कर रहा है, ठीक है, किसका इंतजार कर रहा है, वो ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है। ऑक्सीजन आएगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एनर्जी की फॉर्मेशन करेगा। अब सांस तो आप हमेशा ले रहे हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप चुन चुन के ले रहे हो कि हाँ अब ले लूंगा या बाद में लूंगा, ऐसा तो नहीं है, सांस तो कम कंटिन्यूसली आप लेते जा रहे हो। ग्लूकोज हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, आपके पास एनर्जी की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। रिएक्शन देखेंगे, इसका रिएक्शन होता है हमारे पास
H12O6, इसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। रिएक्ट करेगा हमारे पास ऑक्सीजन के साथ, तो क्या देगा हमारे पास? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, ये तीन चीज हमारे पास देगा। क्या? ग्लूकोज जब हमारे पास रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास क्या दिया? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसमें हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? एनर्जी। ना तो ये वाटर हमारे पास किसी काम का, नहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास किसी काम का। तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास? एनर्जी होगा। ये चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे, देखो बच्चों, आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या देखा है? जहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल था, ठीक है, CO, जहाँ पे हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल था, वहाँ पे आपने क्या देखा है कि हीट रिलीज हुई। ठीक है, जहाँ पे कोई भी चीज़ जलेगा वहाँ पे तो हीट रिलीज होनी है। ठीक है, दूसरा आपने क्या देखा कि जहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस था, वहाँ पे भी हमारे पास हीट रिलीज होगी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बना था, वहाँ पे भी हमारे पास हीट रिलीज हुई थी। जहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेशन रिएक्शन में जो देखा था, वहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ था? एनर्जी रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो इन सब में आपके पास क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है। हीट, यहाँ पे भी हीट और एनर्जी, ये चारों चीज़ आपके पास रिलीज हुई है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास क्या हो? हीट रिलीज हो, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जरा इसकी डेफिनेशन देखेंगे, मिटा दो इसको। देखो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? Any reaction in which heat is released, any reaction in which heat is released during the formation of product, ठीक है, that is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास एनी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बनने के दौरान अगर हमारे पास हीट रिलीज होती है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो जो भी, अब मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे थे ना, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन, क्विक लाइम से स्लेक लाइम का बनना, तो ये चारों रिएक्शन में से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, आपके पास क्या हो जाएगा? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला जो हमारे पास आता है, क्या आता है? वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड आएगा आपके पास क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमारे पास कोई भी एक हमारे पास रिएक्टेंट होगा, वो टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो आप क्या लिखोगे? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारे पास सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, जहां पे आपके पास क्या होगा? कह रहा है कि आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस जो टूटेगा, टूटने के बाद 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाएगा, ये आपके पास क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है बच्चों। अब ये देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसी के टाइप पे हमारे पास तीन तरह से टूटता है, या तो अगर आप लाइट दे के तोड़ोगे, या आप हीट दे के तोड़ोगे, या आप इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ोगे। तो जनरल फॉर्म होता है हमारे पास, वो क्या होता है, आपके पास कोई ए बी होगा, ए बी को अगर आपने क्या किया, यहाँ पे हीट दिया, चाहे आपने हीट दे दिया, ये हीट का सिंबल होता है, या आपने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, ठीक है, या आपने लाइट दे दिया। इसमें देने के बाद ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ए प्लस बी के अंदर टूटेगा, दो के अंदर टूटेगा। ये आपके पास ए बी सी है, इसको आपने ये सेम चीजें दे दी, ठीक है, तो ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी के अंदर टूटेगा। तो ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्म देखने को मिलता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। अब एग्जांपल को हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल यानी कि इसको हम हीट देके तोड़ेंगे, इसको हम हीट देके तोड़ेंगे, ठीक है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन, आपने इसका एग्जांपल देखो क्या होगा, जब आपने फेरस सल्फेट FeSO4 को जब आपने हीट दिया, ये हीट का सिंबल होता है, या आप ये लगा लो, या तो आप हीट लिख लेना, ठीक है। तो जब आपने फेरस सल्फेट को हीट दिया तो आपके पास किसमें टूटेगा, ये Fe2O3 फेरस ऑक्साइड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तीनों के अंदर ये आपके पास क्या होगा, टूटेगा। तो जब भी आपने क्या करा है कि थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर फेरस सल्फेट को आपने तोड़ा है, तो फेरस ऑक्साइड के अंदर टूट गया, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर टूट गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर टूट गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे हम, फेरस ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये आ जाएगा आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपके पास तीन प्रोडक्ट आपके पास निकाला। इसको अब जब आपने हीट दिया तो ये टूट गया, दो से ज्यादा प्रोडक्ट को निकाल के दे रहा है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, ये हमारे पास क्या आता है, लाइम स्टोन से क्विक लाइम का बनना, ठीक है। पहले भी आपने क्या पढ़ा था, क्विक लाइम से स्लिक लाइम का बनना। अब हमारे पास क्या होगा, लाइम स्टोन से क्विक लाइम का बनना। क्या देखेंगे इसको, तो लाइम स्टोन से क्विक लाइम का बनना, देखो CaCO3, ये आपके पास क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आपने इसको क्या करा, हीट दिया, तो ये CaO प्लस CO2, इसको क्या बोलते हैं हम, लाइम स्टोन बोलेंगे, ठीक है। और केमिकल नेम क्या होगा इसका, केमिकल नेम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। एक रिएक्शन और है हमारे पास, जरा इसको नोट करेंगे। मिटा दूं, थर्मल डीकम्पोजिशन का एक रिएक्शन और है हमारे पास, क्या है, लेड नाइट्रेट। एग्जांपल थर्ड, लेड PbNO3(2), ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब हमने क्या करा है, हीट दिया है, तो किसमें टूट गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। दिख रहा है क्या आप लोगों को, ठीक। ये आपके पास क्या हो गया, लेड नाइट्रेट, ये आपके पास लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे हम, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास ऑक्सीजन।